दोस्तों, हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव हमें बड़े रिजल्ट्स देते हैं। बड़ा होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है पावरफुल होना। इस वीडियो में जो भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उन्हें अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपका सम्मान लोग जीवन भर करेंगे। आप भीड़ से एक अलग इंसान बन जाओगे, लोगों का आपको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी वीडियो देखने वाला व्यक्ति सीधा साधा ना रहे, उसे कोई भी बेवकूफ ना बने और सब उसकी इज्जत करें, और करेंगे भी सही अगर आप इस रूल्स को सही से फॉलो करते हैं तो। और हाँ, ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे देख लेना। तो पहला नियम कहता है अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। गौतम बुद्ध कहते हैं 100 जगहों पर एक फीट गड्ढा खोदने से अच्छा है एक जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदो, पानी वहां मिल जाएगा। अपनी शक्तियों को किसी एक काम पर लगाएं। अगर आप अलग अलग कामों में प्रैक्टिस करते हैं तो शायद वो आपको ना मिले। इससे अच्छा है अपनी शक्तियों को किसी एक काम पर लगाओ। अपनी शक्तियों को हमेशा एकाग्र करने की कोशिश करें। जीनियस व्यक्ति जब भी दूसरों को कुछ करते देखता है तो यह सोचने लगता है कि वह हर काम को कर सकता है, लेकिन बहुत से काम करने पर बहुत सी गलतियां भी होगी जिस पर उसे पछतावा होना तय है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। यानी कि अपनी शक्तियों को एक जगह प्रैक्टिस करते हैं तो जीत आपकी पक्की होगी। अगर आप अपनी शक्तियों को एक जगह लगाने के बजाय अलग अलग कामों में प्रयास करेंगे तो निराशा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तो टैलेंटेड व्यक्ति ज्यादातर फेल हो जाते हैं। वो इसलिए कि अपनी शक्तियों को एक जगह लगाने के बजाय कई कामों में लगा देते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा बहुमूल्य माने। बहुत से कामों करने वाले व्यक्ति कभी भी एवरेज से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते। बहुत ज्यादा चॉइस रखने वाले लोगों का दुर्भाग्य यह होता है कि वे हर मामले में हाथ तो डालते हैं लेकिन उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती। केंद्रित प्रयासों से हाई पोजीशन मिलता है और इससे इंसान हाई लेवल पर पहुंच जाता है। दूसरा नियम कहता है दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। आप किसी और के दुख से मर सकते हो। ये लोग बहुत ही संक्रामक होते हैं। हो सकता है आपको लगे कि मैं किसी दुखी आदमी का मदद कर रहा हूँ, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपके तरफ भी आकर्षित हो सकती है। इसलिए आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनकी मदद करने में हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतों को बदलना नेकी का काम है, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती है और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। और इसका कारण यह है कि इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उनके मूड और भावनाओं और सोचने के तरीकों का असर हम पर पड़ जाता है। बुरा प्रभाव डालने वाले लोगों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद कर देंगे। बदकिस्मत लोग के साथ रहकर अपना समय और एनर्जी को बर्बाद ना करें। हमेशा सुखी और खुद किस्मत लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी अच्छी आदतें आप में भी आ जाएंगी। तीसरा नियम कहता है खुद को नए सांचे में ढालें। समाज द्वारा बनाए गए नियम को स्वीकार ना करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए सांचे में ढालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो। दूसरों की बनाई गई इमेज के हिसाब से जीने से बेहतर यह है कि आप अपनी इमेज खुद बनाएं। अपने आप को मनचाहे सांचे में ढालें, जैसा कुम्हार गीली मिट्टी के साथ करता है। दोस्तों, अच्छे एक्टर खुद को ज्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। वे सच्ची इमोशन का एक्टिंग कर सकते हैं, इच्छा अनुसार आंसू बहाने का नाटक कर सकते हैं। हालांकि उनके दिन में भले ही कोई फीलिंग्स ना हो, अपने भाव को इस तरह से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे लोग आकर्षित हो जाएं। आप क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। अगर कोई नेता अपनी दिल की सच्ची भावनाएं बता दे तो वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर काबू पाना सीखें। एक्टर की तरह लचीले बने जो अपने चेहरे पर मनचाहा भाव ला सके। दोस्तों, आप पानी की तरह बनो। पानी जहाँ कहीं भी जाता है खुद को बदल लेता है। गरीब लोगों के बीच गरीब की तरह दिखे, अमीर लोगों के बीच अमीर लोगों की तरह दिखें। जैसे लोग वैसे आप। यह जाने कि सब लोगों के सामने अलग अलग परिस्थितियों में कैसे ढलें। विद्वानों के बीच में विद्वान बने, संतों के बीच में संत। यह सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। स्वभावों पर ध्यान दें और जिसे भी मिले उसके जैसा बन जाएं। गंभीर या मजाकिया व्यक्ति की बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दें। अपने मूड को समझदारी से बदलें। चौथा नियम कहता है बहस से नहीं अपने कामों से जीते। बहस से मिलने वाली जीत अक्सर अंदर से खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है।
जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कामों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ही असरदार होता है। बड़े लोग कभी भी अपनी बातों से जवाब नहीं देते हैं, बल्कि अपने कामों से जवाब देते हैं। बहस करके अपनी बात मनवाने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ा है। वह आपसे सहमत तो होगा, लेकिन आप अनजाने में कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं जिससे उसे बुरा लग जाता है। ये बात समझ लें कि शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ ऐसा शब्द कह देते हैं जो उसे बुरा लग सकता है। बहस करने वाले लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। कभी भी बहस ना करें। समाज में किसी चीज पर बहस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रिजल्ट्स देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 5वां नियम कहता है यह जाने कि आपके सामने वाला कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक तरह से वार करेगा। कुछ लोगों के साथ चालबाजी या धोखा की जाती है तो वे बदला लेने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी लगा देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा ना दें या उस पर हमला ना करें। आपका सामना कई तरह के लोगों, मूर्खों और शिकारों से होगा। आपको बस यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन लोमड़ी और कौन खरगोश और कौन गिद्ध। अगर आप इस फर्क को आसानी से समझ लेते हैं तो आप किसी पर भी बिना दबाव डाले सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति के साथ एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा होगा। एक बार एक कौवे एक भेड़ की पीठ पर बैठ जाता है। भेड़ मजबूरन उसे काफी समय तक अपनी पीठ पर लेकर ढोती रहती और फिर बोली, अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह व्यवहार करते तो वो तुम्हें अपने तेज दांतों से मजा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिया, मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। मुझे पता है कि किसके साथ क्या करना है। यह जान लें कि चाहे व्यक्ति कितना ही कमजोर या छोटा हो, वो आपको कभी न कभी काम आ सकता है। अगर आपने उसका कभी भी अपमान किया है तो वो आपके काम कभी नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ नहीं किया जाता। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमें याद रहता है। 6वां नियम कहता है जो चीज आप पा न सके उसे तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। अगर आप कोई चीज पाना तो चाहते हैं लेकिन उसे पा नहीं सकते तो उसका तिरस्कार करें, यानी इग्नोर करें। आप जितनी कम इंटरेस्ट दिखाओगे आपका रिस्पेक्ट उतना ही बढ़ेगा। आप किसी चीज को जितना तो ज्यादा चाहते हो, आप उसका जितना ज्यादा पीछा करते हैं वह उतनी ही दूर भागती है। शायद इसका कारण यह है आपका जो इंटरेस्ट है उस पर पकड़ बहुत मजबूत है। इससे लोग अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी होता है। अनियंत्रित इच्छा से आप कमजोर अयोग्य नजर आते हैं। जैसे में आप किसी इंसान को पाना तो चाहते हैं और उसे पा नहीं सकते तो उसे इग्नोर कर दे, क्योंकि जो चीज आप पा नहीं सकते तो उसे इग्नोर करने में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और आपकी जब वैल्यू बढ़ती है तो वो आपको मिल जाती है आपकी हाई वैल्यू के कारण। जो ना मिले उसे इग्नोर करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। 7वां नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, बहादुरी से काम में उतरें। अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश ना करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। शंका बहुत ही खतरनाक होता है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों को ज्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। आपको जिस काम में विश्वास हो उसी काम को कोशिश करें। जिस भी काम में आपको जरा सा भी संकोच हो तो उसे कभी ना करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है। तकदीर और लड़कियां एक जैसी होती हैं। तकदीर बहादुर लोगों के साथ रहती हैं और साथ उसी की देती है और कायर लोगों के आसपास भी नहीं भटकती। और ठीक लड़कियां बहादुर और फोकस्ड वाले लड़कों के साथ रहती है। यह है 7वां पॉइंट। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप भीड़ से एक अलग इंसान बन जाओगे। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। सेल्फ इंप्रूवमेंट है जरूरी। देखते रहिए मनी सक्सेस लाइब्रेरी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।